इधर लखनऊ से बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है, जहां पर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर साइबर ठगों ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने महिला को इस कदर डरा दिया कि वो 1.5 करोड़ रुपए की एफडी तुड़वाने बैंक तक पहुंच गई। आतंकी फंडिंग और आधार के दुरुपयोग जैसी बातों से जालसाजों ने महिला को खौफ से भर दिया, लेकिन बैंक कर्मियों की सतर्कता की वजह से यह बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। कभी वो पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बनाते हैं, कभी वो ईडी सीबीआई के अधिकारी बन जाते हैं, कभी वो कोर्ट जैसा सेट बनाकर जज की भूमिका निभाते हैं और फिर दिल्ली धमाके में फंसाने का डर दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगों ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आतंकी फंडिंग कहकर 75 साल की एक बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और दिल्ली धमाके में फंसाने का डर दिखाकर उसके जीवन भर की कमाई के 1.5 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश की। लेकिन बैंक कर्मियों की सतर्कता से समय रहते पुलिस को सूचना दी गई और महिला को ठगी का शिकार होने से बचा लिया गया। डरी सहमी महिला बैंक पहुंचती है और बैंक कर्मचारियों से कहती है कि मेरी एफडी तोड़ दीजिए और मुझे मेरे परिवार को जरूरत है। लेकिन बैंक कर्मियों को उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और बैंक कर्मचारी उस महिला को लेकर के पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसके बाद सारी चीज जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल विकास नगर में रहने वाली उषा शुक्ला के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। जालसाजों ने दावा किया कि महिला के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में किया गया है। इस मामले की जांच सीबीआई पुणे कर रही है। महिला को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए वर्दीधारी अधिकारियों और कथित सरकारी ऑफिस का सीन दिखाया गया। जालसाजों ने महिला पर मानसिक दबाव बनाया और कहा कि वो डिजिटल अरेस्ट में है और अगर सहयोग नहीं किया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। महिला को घर से बाहर न निकलने, किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात न करने और पुलिस को सूचना न देने की सख्त हिदायत दी गई। डर और घबराहट में बुजुर्ग महिला भी उनकी बातों में आ गई। इसके बाद शुरू हुआ ठगी का अगला चैप्टर। साइबर ठगों ने महिला से बैंक डिटेल्स, अहम दस्तावेज और खातों की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद उसे अपनी सारी जमा पूंजी एक खाते में ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। घबराई महिला बैंक पहुंची और करीब 1.5 करोड़ की एफडी तोड़वाने की प्रक्रिया शुरू की। 15 तारीख की बात है, लगभग 12:30 बजे के आसपास वो महिला हमारे डीलिंग काउंटर पे आई थी अपनी 12 एफडीज को लेके, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट था, हैंडसम अमाउंट था। वो लेके आई थी और ब्रेक करने की बात कर रही थी। हमारे स्टाफ को थोड़ा सा वो अनयूजुअल लगा कि ऐसा मतलब इतना बड़े अमाउंट की एफडीज टूट रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उन लोगों ने इस चीज को मेरे नॉलेज में भी डाला, तो मैंने महिला से एक काफी अच्छा इंटरेक्शन किया। महिला घबराई हुई थी। उनके हाव भाव से बैंक कर्मियों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और बैंक अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। फिर आनन फानन में एफडी का भुगतान रुकवा दिया गया। वो जब एफडी का बंच लेकर के मेरे पास आई और उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे ये एफडी ब्रेक करानी है, इसको जल्दी से ब्रेक करिए और मुझे पैसा कहीं भेजना है। तो उनका जो बात करने का तरीका और ये सब था, थोड़ा सा वो डाउटफुल था। फिर अब आप डायरेक्ट किसी से नहीं कह सकते हो कि हाँ आप डिजिटली अरेस्ट हो या ये सब चीजें, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, काफी देर तक समझाना पड़ता है। अब चूंकि वहां पे वो ऐसे रिजिड थी कि नहीं मुझे ब्रेक ही करनी है, ब्रेक ही करनी है, मैंने कहा ठीक है आप बैठिए थोड़ी देर, हमारे मैनेजर सर अभी आ रहे हैं, उनसे 2 मिनट बात कर लीजिए फिर जाइएगा। फिर मैंने ये चीज अपने सर के पास भेजा। फिर सर ने बहुत आराम से उनको बिठाया, बहुत पेशेंटली उनको डील किया, क्योंकि वो घबराई हुई भी थी और थोड़ा सा वो बताने में झिझक रही थी हर एक चीज को, क्योंकि वो डिजिटली अरेस्ट थी। ये चीज उन्होंने बाद में बताई। 2-2.5 घंटे कन्विंस करने के बाद, उनको चाय कॉफी ऑफर करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद, तब उन्होंने 3 बजे ये चीज ओपन किया।
इसके बाद संबंधित खातों को भी फ्रीज करा दिया गया। साथ ही साइबर सेल को ठगों के मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रेल की जानकारी दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि जालसाज महिला के कई गोपनीय दस्तावेज पहले ही हासिल कर चुके थे, जिससे अन्य बैंक खातों से भी पैसे निकालने का खतरा था। ऐसे में पुलिस ने दूसरे बैंकों से संपर्क कर महिला के सभी खातों को सुरक्षित कराया। बहरहाल बैंक कर्मियों की सतर्कता और पुलिस के फास्ट एक्शन से बड़े साइबर फ्रॉड को नाकाम किया गया। लेकिन ये मामला हम सब के लिए एक बड़ी सीख है कि अगर कोई खुद को सीबीआई, ईडी या किसी अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल करे और पैसों की मांग करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप भी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। लखनऊ से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।